जय माता दी। एक ऐसा दिन जिस दिन ताज़ा भोजन जहर बन जाती है और बासी भोजन अमृत, जिसे हम शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन अमृत के समान होता है। तो आइए जानते हैं कि शीतला अष्टमी 2026 में कब है, यानी कि बसोड़ा पूजा कब है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा पूजा के नाम से जानते हैं। यह पर्व हर साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ शीतला की पूजा करने से रोग दोष दूर होते हैं, साथ ही में घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ती है। इस पूजा के कुछ खास नियम हैं जिनको जानकर ही हमें माता की पूजा करनी चाहिए। अगर हम माँ शीतला के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसका हमें परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं पूजा के कुछ नियम, पूजा की विधि क्या होगी, इस दिन के कौन-कौन से कार्य हैं जो हमें ज़रूर से करने हैं और कौन-कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी इस दिन पे हमें नहीं करनी है जिससे माता क्रोधित ना हो। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस दिन पे माता को हमें क्या भोग लगाने चाहिए, क्या नहीं लगाने चाहिए। कुछ जगहों पर शीतला माता की पूजा होली के बाद पहले पड़ने वाले सोमवार या शुक्रवार को भी मनाई जाती है। इस बार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 मार्च को रात्रि में 1:54 पर, जिसे हम 11 मार्च दिन बुधवार की सुबह भी मान सकते हैं। और वहीं अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 12 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:20 पर। ऐसे में पूरे दिन की अष्टमी तिथि हमें 11 मार्च दिन बुधवार को प्राप्त हो रही है। तो जो भी माताएं बहनें शीतला अष्टमी की व्रत रखती हैं, वो 11 मार्च दिन बुधवार को व्रत रखेंगी। इसी दिन माता को भोग लगाया जाएगा। माता की जितने भी पूजा पाठ के नियम है वो सभी 11 मार्च दिन बुधवार को किया जाएगा। शीतला माता की पूजा और भोग के लिए सबसे शुभ मुहूर्त जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है या सूर्य उदय होने तक का होता है। माता की पूजा पाठ भोग जितने भी कार्य होते हैं वो हमें सूर्य उदय से पहले तक कर लेने चाहिए, ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो आइए अब हम जानते हैं शीतला अष्टमी के कुछ खास नियम और पूजा विधि। माता शीतला को लगने वाला भोग सप्तमी तिथि के दिन रात को स्नान ध्यान करके शुद्ध और सात्विक भोजन बनाई जाती है। माता को बासी भोजन का भोग लगता है। शीतला अष्टमी के दिन कुछ भी गर्म ताजा भोजन नहीं बनाने चाहिए। हालांकि कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें ताजा भोजन ही बनता है, लेकिन शीतला अष्टमी एक ऐसा व्रत है जिसमें माता को बासी भोजन ही लगता है। अष्टमी तिथि के दिन जब तक पूजा पाठ समाप्त न हो जाए या भोग प्रसाद माता को न लग जाए, तब तक हमें मुंह जूठा नहीं करने चाहिए। माँ शीतला को नीम के पत्ते विशेष ही प्रिय होते हैं, तो इसीलिए इस दिन पे हमें नीम के पत्तों से स्नान करनी चाहिए। अपने घर को अच्छे से साफ स्वच्छ करके इसके बाद हमें घर के कोने-कोने और घर के मुख्य द्वार पर नीम के पत्तों का हमें बंदरवार ज़रूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही माता की पूजा में भी हमके नीम के पत्तों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। माता को साफ-सफाई अत्यंत ही प्रिय है, तो इस दिन पे हमें घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए। इधर-उधर कहीं जूठा ना पड़ा हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक चीज़ मैं और बताती चलूँ कि माता शीतला की पूजा में जो सबसे विशेष नियम होते हैं, वो ये होते हैं कि माता की पूजा में ना ही दीपक जलता है, ना धूप जलाई जाती है और ना ही माता की आरती की जाती है। माता की आरती हमें ठंडे जल से की जाती है और जल का ही दीपक जलाया जाता है। ठंडी आरती माता की पूजा में की जाती है। तो ये कुछ खास नियम हैं जो माता की पूजा में किया जाता है, जिसकी हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ ही जो भी माताएँ बहनें इस दिन पे व्रत रखती हैं, उनको ना ही सुई में धागा डालनी चाहिए और क्रोधित तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इस दिन पे अगर हम क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इससे हमारे घर में रोग दुःख आता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें शीतला अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ शीतला ज़रूर लिखें। जय माता दी।